हेलो दोस्तों, न्यूज नेटवर्क चैनल पर आपका स्वागत है। आज 19 मई 2020 मंगलवार। आज की सभी ताजा खबरों के साथ कोरोना स्पेशल न्यूज। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 96,169 के पार हो चुकी है। 36,824 मरीज ठीक होकर आम घर जा चुके हैं। अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या से सरकार के प्रयासों की सफलता की कहानी सामने आने लगी है। अब तक प्रदेश में 2,783 कोरोना पॉजिटिव को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है। सोमवार को भी 147 मरीजों को विभिन्न कोविड-19 अस्पतालों से घर भेजा गया, जबकि मरीजों की कुल संख्या 4,605 है। इनमें से 1,704 ही एक्टिव मरीज प्रदेश में बचे हैं। देश भर में कुल पॉजिटिव मामले 96,169 हो गए हैं, जिनमें से 56,316 सक्रिय हैं, 36,824 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार के मुताबिक वर्तमान में रिकवरी रेट 38.29% है। भारत में अब तक प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 7.1 मामले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सोमवार को भारत समेत 100 देशों की मांग पर कोरोना वायरस को लेकर अपनी भूमिका की निष्पक्ष जांच को तैयार हो गया। इस बीच संगठन प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने सभी देशों से एजेंसी का वित्त पोषण जारी रखने का आग्रह भी किया। कोरोना संकट के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे श्रमिकों को मध्य प्रदेश वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अपर मुख्य सचिव श्री I.C.P. केशरी ने जानकारी दी है कि श्रमिकों को लाने ले जाने के लिए अभी तक 16,218 बसों की व्यवस्था की गई है। ओडिशा के तटीय क्षेत्रों से सोमवार को उठे अम्फान चक्रवाती तूफान की वजह से कानपुर और इसके आसपास के जिलों में काले बादल छा गए। करीब 40 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा के साथ बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार महानगर और इसके आसपास के 14 जनपदों में 3 दिनों तक इसका असर रहने की संभावना है। दिल्ली में अब हर तीसरे दिन कोरोना वायरस के 1,000 संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। शुरुआत में 1,000 मरीज 41 दिन में मिले थे, लेकिन इसके बाद 7, 6 और फिर 3 व 2 दिन में 1,000 मरीज मिलने लगे, लेकिन अब एक बार फिर हर तीसरे दिन 1,000 मरीज मिल रहे हैं। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया है। दिल्ली एम्स में 20 मई से OPD सेवाएं शुरू हो सकती हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लागू होने से पहले ही एम्स ने OPD सेवाओं और पहले से तय ऑपरेशन पर रोक लगा दी थी। तब से आपातकालीन सेवाओं के जरिए ही मरीजों का उपचार किया जा रहा है, लेकिन अब दिल्ली एम्स ने नई व्यवस्थाओं के जरिए OPD सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कांग्रेस के खर्चे पर प्रवासी मजदूरों व कामगारों के लिए 1,000 बसें चलाने की अनुमति देने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार रात लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के विचार से कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्य सचिव R.K. तिवारी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आइए देखते हैं सरकार ने इस बार क्या खोला है और किस पर पाबंदी लगाए रखी है। इन चीजों पर से हटाई गई पाबंदियां। रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्ट्रियां खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगरपालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी। मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पटरी व्यवसाय को काम करने की अनुमति लेनी होगी। 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे ठहरने की अनुमति नहीं, लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। 3 व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे। प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति। बारात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। नोएडा, गाजियाबाद के NCR क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति। इन चीजों पर जारी रहेगी पाबंदियां। लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह होगा कंटेनमेंट और बफर जोन के नियम। शहरी क्षेत्रों में जहां एक कोरोना का एक पॉजिटिव केस होगा वहां पर 250 मीटर का रेडियस या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन होगा। एक से अधिक केस होने पर 500 मीटर का रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और उसके बाहर 250 मीटर में बफर जोन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एक केस पर संबंधित मजरा और एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा और आसपास के मजरे बफर जोन में आएंगे। कंटेनमेंट, बफर, रेड और ऑरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा। अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को अनुमति फिलहाल नहीं। राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे ही ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेटवर्क चैनल को।